हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से अपना सेकेंड टर्म एज ए यूएस प्रेसिडेंट संभालेंगे। बट इस पद को संभालने से पहले और जब से उनका इलेक्शन हुआ है, उस बीच में वो ऐसे काफ़ी डिक्लेरेशन, ऐसे काफ़ी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं जो कि पूरी दुनिया में दो गुट बना चुका है। एक तरफ कि क्या ये पीस मेकर हैं, क्या ये जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वहां पे शांति लेके आएंगे, या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड के डिसरप्ट कर देंगे। और यही हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि उन्होंने कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, किन किन कंट्रीज को उन्होंने थ्रेटन किया है, और क्या वो जो चीजें उन्होंने कही हैं, जो धमकियां उन्होंने दी हैं, क्या वो सच में साबित होंगी या फिर सिर्फ एक वो छलावा है। हम इन सब पे बात करते हुए आएंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है जब से उनका इलेक्शन हुआ है, और उसके बाद में हम प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे कि कौन सी चीजें इम्पॉसिबल हैं उनके लिए या फिर उसके पीछे कोई और रीजन है, और कौन सी चीजें जो कि उनके लिए फिर भी पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला, ये आर्टिकल में आया था कि क्या ट्रंप एक पीस मेकर बनेंगे, यानी कि डील मेकर बनेंगे, या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिसरप्ट कर देंगे। तो पहली चीज शुरू होती है रशिया यूक्रेन वॉर से। आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 3 साल होने वाले हैं, अपने तीसरे साल में वो एंटर कर चुका है। जब उनसे ये पूछा गया एनबीसी न्यूज मैगजीन में कि क्या आप यूक्रेन को एड देंगे जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दी जा रही थी, तो वो साफ साफ मना कर देते हैं, उतनी नहीं जितनी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है, और हो सकता है कि मैं एड को कट ऑफ भी कर दूं। बट वहीं पे एक आर्टिकल और निकल के आता है जहां पे वो आने वाले टाइम पे पुतिन से मिलते हुए नजर आएंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी कोई फोन कॉन्वर्सेशन भी हुई है जिसके तहत वो डिसाइड करने वाले हैं कि कब वो पुतिन से मिलेंगे और क्या डिस्कशन होंगे। हम इसके बारे में भी बात करते हुए नजर आएंगे। आगे कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे उन्होंने धमकियां दी हैं और कितनी वो रियलिस्टिक है या फिर कितनी वो डिल्यूजनल है, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आए एक बहुत ही अच्छा ऑफर, जिसमें कि आपको अनअकैडमी के जितने भी सिविल सर्विसेज के कोर्सेज हैं उन पे आपको मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ। और सबसे बढ़िया बात, अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है फ्री। सेम गोज फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज फॉर 18 मंथ्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं दैट इज फॉर 2026 तब भी आपके लिए अच्छा है। बट एक चीज मत भूलिएगा, आप मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। कोड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, दैट इज UV50, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे ही 2025 के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम, जो कि सिर्फ आप अवेल कर सकते हैं 14,999 में। और अगर आप पहले से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं तो अपनी तैयारी को कंसोलिडेट कर सकते हैं, और अगर आप नई तैयारी करना चाहते हैं, दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं, तो दीज 4-5 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल। अगर आप अच्छे से प्लान करते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ते हैं, यू विल बी एबल टू क्रैक द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। ऐसे ही आप किसी भी बैच में एनरोल करेंगे, जैसे आगाज 2027 जहां पे मैं साइंस एंड टेक ले रहा हूं, तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस फ्री मिलेगा, जैसे कि हम नेटफ्लिक्स में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा उन्होंने क्या प्लेज की? दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो भी 1600 लोग जिन पे ये इल्जाम लगे, जिन पे ये एक्विजिशन लगे, जब वो कैपिटल जनवरी 6 को कैपिटल हिल पे अटैक कर देते हैं, जब 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने उन इलेक्शंस को डिस्प्यूटेड इलेक्शन बताया था, पर साथ साथ में डोनाल्ड ट्रंप पे भी चार्जेस लगे थे कि उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर फ्रॉड किया है, कोई साजिश की है, कोई कॉन्स्पिरेसी की है। तो उसी टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स होते हैं वो एक रायट कंडक्ट कराते हैं या फिर एक वायलेंट अटैक कंडक्ट कराते हैं कैपिटल हिल पे, जिसकी वजह से उन लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। तो बोला गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि मैं उन 1600 लोगों को बरी कर दूंगा। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज ये, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं मैक्सिको, कनाडा, चाइना के ऊपर प्रॉमिस करता हूं टैरिफ इंक्रीज कर दूंगा। टैरिफ यानी कि वो टैक्स जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये भी कहा गया। पहले मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि उनके द्वारा कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं डिफरेंट तरीकों से, क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी है, कौन सी चीज पॉसिबल हो सकती है और कौन सी चीज नहीं। हम वो सारी चीजें डिस्कस करते हुए आएंगे, तो सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। अगेन उन्होंने कहा कि मैं इच्छा जताता हूं कि मैं ग्रीनलैंड को बाय करना चाहता हूं, राइट, या फिर मैं उसको परचेज करना चाहता हूं, खरीदना चाहता हूं। उसके एवज में उनके जो लीडर हैं वो कहते हैं कि इट इज नॉट फॉर सेल,
राइट। सेम उन्होंने कनाडा के लिए भी कहा कि मैं कनाडा को 51st यूएस स्टेट बनाना चाहता हूं। उसके रिस्पॉन्स में ट्रूडो और बाकी जो लीडर्स हैं वो कहते हुए नजर आए, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन, राइट। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो भी अभी तक धमकियां दी या फिर जो भी डिक्लेरेशन दिए जब से वो इलेक्ट हुए हैं, चाहे से वो ग्रीनलैंड को बाय करना हो, कनाडा को 51st स्टेट बनाना हो, साथ साथ में पनामा कैनल को यूएस का पार्ट बना देंगे बाय मिलिट्री फोर्स, और गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि उसका नेम चेंज कर देंगे। ये सारी चीजें वो कहते हुए नजर आते हैं, और उनका मकसद यही है कि मेक अमेरिका अगेन ग्रेटर, यानी कि हम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ग्रेटर अमेरिका बने, राइट। उनका इंटेंशन सिर्फ यही है। तो क्या इसके पीछे है, कौन कौन सी चीजें रियल में वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कौन सी नहीं, उसके बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। तो क्या सिर्फ ये एक गुस्सैल स्टेटमेंट्स हैं, एंग्री स्टेटमेंट्स हैं, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के जिसको 2 बार यूएस की जो कांग्रेस है उन्होंने इंपीच किया है, बट हाँ उसके बाद में जो सीनेट है उन्होंने इनको बरी कर दिया था, बट क्या सिर्फ ये गुस्सैल स्टेटमेंट है, क्या सिर्फ ये रिटोरिक है, या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी है। और जो इनके खिलाफ अभी केसेस चल रहे हैं, जो भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने आप को खुद ही माफ कर दूंगा, खुद ही पार्डन कर दूंगा इन केस में, जैसे ही मैं ऑफिस संभालता हूं। काफी इनके ऊपर केसेस हैं। अगर मैं केसेस की बात करूं तो पहले केस की बात करूं तो जो आपको मैंने बताया, जब यूएस में इलेक्शंस हुए थे 2020 के अंदर, तो इनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी, साजिश के चार्जेस लगे थे कि इन्होंने इंटरफियर किया है इलेक्शन के अंदर। दूसरा इनके ऊपर हश मनी के केसेस हैं। साथ साथ में जब इन्होंने पिछली बार ऑफिस को लीव किया था, उस टाइम पे ये कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गए थे, और जब इनके प्राइवेट रेजिडेंस पे सर्च ऑपरेशन चलाए गए एफबीआई के द्वारा, तो वो टॉप सीक्रेट जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको रिवील किया गया या फिर उनको वहां से ले लिया गया। अब करते हैं बात कि क्या है सच्चाई और किस तरीके से ये चीजें करना चाहते हैं। आगे स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। अभी यूएस प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया यानी कि एक ट्रुथ सोशल पे एक वीडियो क्या नाम है वायरल किया, यानी कि पब्लिश किया, जिसमें कि साफ साफ एक इकोनॉमिस्ट जेफरी सेक्स नेतान्याहू को डीप डार्क सन ऑफ बहुत हार्श और क्रूड वर्ड्स यूज करते हुए नजर आते हैं, राइट। बात यहां तक नहीं ठहरी। उस वीडियो में यह कहा जाता है उन इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि किस तरीके से यूएस को 1995 से यूज किया जा रहा है, यूएस को किस तरीके से, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है। इजराइल का सपना है कि हमास, हिजबुल्लाह, इन मिलिटेंट ग्रुप्स को हटा दें, जिनको सपोर्ट मिलता है इराक से, ईरान से, इन गवर्नमेंट से, उन सरकारों को गिरा के, और उसमें यूएस को अंदर खदेड़ना या फिर यूएस को अंदर इन्वॉल्व करना, वो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नेतान्याहू की। ये कहते हुए नजर आते हैं और वो इस चीज को अपलोड कर देते हैं, यानी कि अपनी सोशल मीडिया पे इसको पब्लिश कर देते हैं। अब कहानी ये है, जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस चीज से फायदा ये उठाना चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में पीस आ पाए, और इसी वजह से वो एक बार्गेनिंग अपर हैंड लेना चाहते हैं, या फिर एक नेगोशिएशन समझौता करने के लिए उनके पास में अपर हैंड हो व्हेन इट कम्स टू इजराइल। तो वो ये सारी चीजें कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग दैट वीडियो। अभी आपको पता है इजराइल हमास की वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में, आपको पता है जिस तरीके से काफी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, सीरिया में सरकार गिर चुकी है। तो वो चाहते हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में पीस हो, इजराइल और गल्फ नेशन जो है वो साथ में आ जाए, और जो इजराइल और हमास की वॉर है वो खत्म हो जाए। यूएस प्रेसिडेंट ये चाहते हैं। अब उसके लिए उन्हें चाहिए कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करने के लिए, तो वहां कहीं ना कहीं ये वीडियो और इसके पीछे का जो तर्क है वो काम आएगा। आपको पता है कि जिस तरीके से अब्राहम अकॉर्ड को 2020 में साइन किया गया था, जब यूएस प्रेसिडेंट ने सऊदी अरेबिया को छोड़ के बहरीन हो, आपका यूएई हो और इजराइल हो, उनके लीडर्स को बुलाया और अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया गया, जिससे मिडिल ईस्ट में पीस आ सके, इजराइल के गल्फ स्टेट के साथ में अच्छे रिश्ते एस्टैब्लिश हो सकें। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो सऊदी अरेबिया। क्यों सऊदी अरेबिया क्यों नहीं आया? सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि पैलेस्टीन जो टेरिटरीज हैं, पैलेस्टीन जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट बने, वो सॉवरन हो, और वो इजराइल के साथ में एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट करें पीसफुली। इसीलिए अभी तक नहीं आ पा रहा है। तो सऊदी अरेबिया को लाने के लिए इजराइल के ऊपर अपर हैंड होना बहुत जरूरी है, इसलिए यहां से ये चीज निकल के आती है। तो पहली चीज आप समझ चुके हैं, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड, इजराइल और हमास वॉर से रिलेटेड, और सऊदी अरेबिया से रिलेटेड। आगे जो इनकी ये अप्रोच है ना कि आई एम थिंकिंग बिग और मेरे को एग्रेसिव नेगोशिएशन करना पसंद है, इन्होंने ही एक बुक लिखी थी 1987 में, बुक द आर्ट ऑफ द डील। उसके अंदर साफ साफ ये जो अप्रोच है ये रूटेड है इन्हीं की बुक में, राइट। फिर उसके बाद में जो इनके रेटोरिक हैं कनाडा को लेके, ग्रीनलैंड को लेके, पनामा को लेके, ये सिर्फ एक नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी है। मैं आपको डिस्कस करूंगा, ऐसा रियल में नहीं होने वाला है कि ये ग्रीनलैंड को बाय कर लेंगे, राइट।
ऐसा रियल में नहीं होने वाला है कि पनामा को मिलिट्री फोर्स से अपने यूएस में मिला लेंगे, राइट, और कनाडा को 51st स्टेट। ये सिर्फ एक नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि ये मेंशन करते हैं कि आर्ट ऑफ द डील्स में ये अप्रोच मेंशन की गई है। अब इनकी दो अप्रोच कैसी है, एक इनकी अप्रोच है कोएर्सिव अप्रोच, मतलब जिसमें दबाव बनाना, चाहे से वो मिलिट्री की तरफ से हो या फिर वो इकोनॉमिक प्रेशर हो। जैसे कि पनामा को मिलिट्री थ्रेट दे दिया कि मिलिट्री फोर्स का यूज करते हुए पनामा को हम मिला लेंगे, और कनाडा और ग्रीनलैंड को इकोनॉमिक थ्रेट दे दिया, राइट, कि हम कैसे इकोनॉमिक फोर्स का यूज करके कनाडा को 51st स्टेट बना लेंगे और ग्रीनलैंड को तो मैं खरीद ही लूंगा। सेकंड स्ट्रेटेजी है फाइनेंशियल रिवॉर्ड देने की, जो कि ये ग्रीनलैंड को करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने ये कहा कि ग्रीनलैंड के जो लोग हैं उनको बेनिफिट होगा अगर वो यूएस के साथ में मिल जाते हैं तो, और उन्होंने बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करूंगा और जब वो यूएस का हिस्सा बन जाएगा तो वो बहुत आगे जाएगा, बहुत चेरिश करेगा। अब आपको एक चीज समझनी होगी, राइट, ट्रंप जो है वो कनाडा को 51st स्टेट इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि संवैधानिक तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे ये पॉसिबल नहीं है। पहली चीज, इट इज अगेंस्ट द लॉ। सेकंड, ग्रीनलैंड जिस पे डेनमार्क का कंट्रोल है पिछले 600 सालों से, वो इतनी आसानी से जो है वो इसको रिलीज नहीं करेगा, इतनी आसानी से डेनमार्क को पूरी इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी नहीं देगा, इंडिपेंडेंस नहीं देगा। हालांकि ग्रीनलैंड ने जब ये ऑफर सुना है उसके बाद में वो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं डेनमार्क से, बट स्टिल फिर भी अगर कोई देश किसी और एक देश से, कंट्री से, अगर वो ग्रीनलैंड जो कि आइलैंड है, राइट, जो कि एक इंडिपेंडेंट, नॉट फुली इंडिपेंडेंट सॉवरेन टेरिटरी है, वो इंडिपेंडेंस मांग रही है डेनमार्क से, अगर डेनमार्क से वो एक बार इंडिपेंडेंस पा भी लेते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि यूएस उनको बाय कर ले और उसका उस पर हक हो, राइट। तो फिर ये सारा किस्सा निकल के आता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये क्यों चाहते हैं? तो पहली चीज मेरे साथ सुनिए, ठीक है, कनाडा के साथ में क्या दिक्कत है? कनाडा के साथ में ये दिक्कत है कि यूएस और कनाडा का जो ट्रेड होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फॉर्म में, तो यूएस बहुत कम एक्सपोर्ट करता है और कनाडा से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में है $54 बिलियन का डेफिसिट, यानी कि ट्रेड डेफिसिट। तो इसका मकसद यह है कि वो जो कनाडा और यूएस के बीच में ट्रेड डेफिसिट है उसको रिड्यूस किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रीनलैंड पे ये दबाव इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि वो डेनमार्क के साथ में एक डील साइन कर सके, जो कि ग्रीनलैंड के मिनरल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके यूएस को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब मैं बात करता हूं पनामा कैनाल की, तो वो है चाइना को इनडायरेक्टली वार्निंग, जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि चाइना प्लीज आप इधर आइए मत भटकिए, क्योंकि पनामा को मैं कभी भी हथिया सकता हूं। और सबसे बड़ा खतरा इसलिए यूएस को है क्योंकि अभी जो चाइनीज नेवी है वो यूएस की नेवी से ज्यादा है। तो आपको ये चीजें समझ में आई। बट चाइना के ऊपर ये 100% है कि वो टैरिफ लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पे उभर के आया है उसको वो कंप्लीटली डिमोलिश कर दें, कंप्लीटली खत्म कर दें, एक ऐसी पावर जो उभरे ही ना यूएस के सामने। तो उसमें टैरिफ्स लगाया जाएगा। जब इंक्रीज कर दोगे उन गुड्स को जो चाइना से आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बाकी जो कंट्रीज हैं स्पेशली यूएस के अंदर उन प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। और साथ साथ में ऐसी टेक्नोलॉजीज जो चाइना को सेमीकंडक्टर में एक सुपर पावर बना सकती है, उन टेक्नोलॉजीज को चाइना के अंदर जाने से पहले ही ब्लॉक करने की कोशिश है। लेकिन साथ साथ में वो शी जिनपिंग को अंडरमाइन भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ही इज अ ब्रिलियंट एंड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। तो किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आप देख सकते हैं। सेम, बट चाइना और रशिया के साथ में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप कनाडा को, पनामा को, डेनमार्क को, इजराइल को, इनको तो आप थ्रेटन कर सकते हो, इनको आप प्रेशराइज कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आप पे डिपेंडेंट है, जैसे वो इकोनॉमिकली हो और मिलिटरीली भी आप इनसे ज्यादा हैं। और इजराइल को जैसे यूएस सपोर्ट करता हुआ है हमास वॉर में और मिडिल ईस्ट वॉर में, वैसा आप सबको पता है। बट ट्रंप रशियन प्रेसिडेंट को कहते हैं ही इज अ फियर्स एंड स्मार्ट। तो जब कोई इंडिविजुअल बहुत फियर्स हो, बहुत तीव्र हो और स्मार्ट हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम। नेगोशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और पुतिन को बुलाना, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से रशिया को लगातार जो कॉस्ट झेलना पड़ रहा है इस वॉर के अंदर, और यूक्रेन को पहले यूएसए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता हुआ आ रहा था, तो ये चाहते हैं कि किस तरीके से ये वॉर जो है इसमें ट्रूस डील साइन हो, इसमें पीस डील साइन हो और ये वॉर रुके। तो उसमें वो पुतिन के साथ में बातचीत करके इस वॉर को रुकवाना चाहते हैं, पीस मेकर बनना चाहते हैं। बट पुतिन के साथ नेगोशिएट करना इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो वही है, ट्रंप का टॉप गोल यही है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करें, बट पुतिन के साथ में इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट इंडिया का क्या? अगेन इंडिया जो है वो बहुत लो प्रोफाइल है, राइट। अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है जिसमें इंडिया ने
ऐसा कुछ करके दिखाया हो जहां पे यूएस के इंटरेस्ट जो हैं हर्ट हो रहे हो एट प्रेजेंट राइट नाउ, ठीक है। जैसे वो मैं आप रशिया यूक्रेन की बात बता दूं, क्योंकि वी आर नॉट ऑन न्यूट्रल साइड, वी आर ऑन पीस साइड। जैसे वो मिडिल ईस्ट की बात हो, राइट, चाइना वो टैरिफ्स की बात हो, बट हाँ टैरिफ्स के खतरे अभी भी हमारे इंडिया के ऊपर है। बट ये जो है, ये खतरे जो हैं आप क्या बोल सकते हो, इनको दरकिनार किया जा सकता है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में ट्रंप के रिश्ते अच्छे हैं। और दूसरा, अभी हम उस लिस्ट में नहीं आए क्योंकि टॉप 3 में बात करोगे तो यूएस के साथ में जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपको कनाडा, मैक्सिको, चाइना इनका देखने को मिलेगा। इंडिया भी है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इट इज ऑन 5th और 7th पोजीशन, बट ठीक है। फिर मोदी जो है उनको पता है कि कैसे ग्रेट डील्स और गुड डील्स बनानी है आपके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। सो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, जिस तरीके से मैंने बताया कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा ट्रंप के आते ही पहले दिन, जिस तरीके से उन्होंने थ्रेटन किया है काफी नेशंस को और काफी ऐसे बड़े नेशंस पे प्रेशर डाले हैं, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या वो एक स्ट्रैटेजी के तहत है या सिर्फ एक छलावा है। मैंने आपको बताया ये पूरा एक स्ट्रैटेजी है और मैंने आपको रियलिस्टिक पिक्चर भी दिखाई कि कैसे कैसे ये चीजें हो सकती हैं। होपफुली आपको ये आर्टिकल और ये लेक्चर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस किया है। सो अगेन, अगर आप मेंस निकाल चुके हैं और आपकी जो फाइनल हर्डल इंटरव्यू उसको निकालना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू। आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। फ्यूचर लीडर्स, होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, आपको लगता है किसी और के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी पीस ऑफ टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।